एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या करना है, रेशो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 दो लीनियर इक्वेशंस की जो कॉफिशिएंट है, x के कॉफिशिएंट, y के कॉफिशिएंट और जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसका जो रेशियो है वो फाइंड करके और उसको कंपेयर करके ये चेक करना है कि क्या जो इनका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा। मतलब इनका जो ग्राफ होगा, इनका जो एक ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेंगे या फिर वो पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। मीन्स एक पॉइंट पे काटने वाले लाइन बनेंगे या फिर पैरेलल लाइन आएंगी, इनका जो ग्राफ होगा, या कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन जो होंगी वो लाई करेंगी, एक दूसरे को कवर करेंगी। तो हमें ये चेक करना है। तो पहले हम इसमें सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें a1 अपॉन a2, a1 का मतलब है जो x का कॉफिशिएंट है, x का जो मल्टीपल है साथ में x का गुणा 5/7 हो गया। इसी तरह अगर हम b1 अपॉन b2 की बात करें, वो आपका -4 अपॉन में 6 है। इसको अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो -2/3 आ जाता है। इसी तरह हम बात करें c1 अपॉन c2 यानी कांस्टेंट टर्म की, तो वो आपका 8/9 आ जाता है, माइनस का 9। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो a1 है अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 के भी इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स बस हमें दो दो रेशियो को ही कंपेयर करना होता है, इसी से हमें पता चल जाता है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इससे हमें ये पता चल जाता है, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर intersecting each other at a point। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सिंगल पॉइंट पे ये दोनों जो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हम सेकंड वाले को देखें, सेकंड वाले में क्या है, a1 अपॉन a2 का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, 9/18 है। इसी तरह b1 अपॉन b2 का जो वैल्यू है वो आपका है 3/6, जिसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। अगर हम c1 अपॉन c2 की वैल्यू देखें, जो कि कांस्टेंट टर्म होता है, उसका रेशियो होता है 12/24 सॉरी, कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 1/2। तो अगर हम इसको देखें तो इस तीनों रेशियो में जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं। मीन्स पहले वाले में भी 1/2 आ रहा है, दूसरे में भी 1/2 आ रहा है, तीसरे में भी 1/2 आ रहा है। इट मीन्स जो तीनों लाइन जो दो लाइन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी, वो इस टाइप की बनेगी। मतलब एक लाइन जो होगी वो दूसरे लाइन पे एक दूसरे को पूरी तरह कवर करेगी। तो इस तरह से ये इक्वेशंस ग्राफ के फॉर्म में शो हो पाएंगे। तो हमने बस रेशियो कंपेयर किया और हमने उनकी ग्राफ का नेचर जान लिया। तो हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब संगत है, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह वो कवर कर रहे हैं, आर कोइंसिडेंट।